मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट ट्रांसफ़र और उसमें थ्री मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड मीडियम, हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड मीडियम है, हीट ट्रांसफ़र इन गैसेस मीडियम। सो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, कंडक्शन कंडक्शन हमें पढ़ना है, द हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड मीडियम। तो ये 11th क्लास के लिए है और मेडिकल के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस और हीट ट्रांसफर में जो तीन पार्ट होता है उसमें एक पार्ट है कंडक्शन। स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्शन जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड मीडियम। हम लोग फील करते हैं, हम लोग फील किए हुए हैं कंडक्शन किचन में। जब कुकिंग करते हैं तो उसमें हम लोग को फील होता है। तो नंबर 1, कंडक्शन। सो कंडक्शन में हम लोग जानते हैं, जैसे आप छोटा छोटा पार्ट से हम लोग पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये हम लोग फील करते हैं जब अगर आप कुकिंग करते हैं। मान लीजिए आपका मिल्क है या वाटर ही है और आप अगर इसको बॉयल करते हैं और ये एल्युमिनियम का जो कंटेनर है, एल्युमिनियम कंटेनर, और आप जब हीट यहाँ पे ऐसे हीट नीचे में यहाँ पे जो फ्लेम होता है गैस का, वो फ्लेम यहाँ पे हीट आप सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ना ये मान लीजिए कि कंटेनर है एल्युमिनियम कंटेनर। एल्युमिनियम जो है वो या स्टेनलेस स्टील है, एक मेटालिक, ये मेटालिक कंटेनर। जनरली घर में हम लोग एल्युमिनियम कंटेनर यूज करते हैं। वाटर को बॉयल करना है, टी बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, मिल्क को बॉयल करना है, तो ये एल्युमिनियम का एक कंटेनर हुआ और इसमें वाटर को बॉयल करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हीट, ये जो हीट है ये जस्ट नीचे गर्म होगा और हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते ये ट्रांसफ़र होकर के ये हैंडल तक भी हीट चला जाता है। ये जो हैंडल है यहाँ तक हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हीट जो फ्लो कर रहा है, ये सॉलिड मीडियम में जो आप देख रहे हैं कि ये हीट का फ्लो हो रहा है, आप गर्म तो कर रहे हैं बेस को, इसके बेस को गर्म कर रहे हैं, बट हीट ट्रांसफ़र होते होते यहाँ तक आपका हीट हैंडल तक चला आता है, जिसके चलते हम लोग हैंडल को पकड़ने के लिए जो मिलता है मार्केट में, जो आपका जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में बैकेलाइट, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने, बैकेलाइट एक थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर है, जो प्लास्टिक है, जो हीट रेजिस्टिव होता है। हर घर में देखते हैं प्रेशर कुकर में प्लास्टिक लगा रहता है हैंडल इसको पकड़ने के लिए, तो बैकेलाइट हो गया। कुछ मार्केट में वुडन टाइप का मिलेगा, लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी से यहाँ पे जस्ट कोटेड रहता है। तो ये यहाँ पे आप हीट इंसुलेटर, कोई बैकेलाइट है या वुडन मटेरियल है, कुछ ऐसे ही आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये फील करते हैं ना कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सॉलिड मीडियम से गर्म, आप इसको कर रहे हैं, बट हीट ट्रांसफ़र होते होते हैंडल तक चला आता है। प्रेशर कुकर तो हर घर में मिलेगा और प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, देखते हैं कि वो बैकेलाइट से बना रहता है, वो प्लास्टिक से रहता है, वो कि हीट इंसुलेटर। बैकेलाइट हम लोग पढ़ चुके हैं कॉमन नेम ऑर्गेनिक में। तो आप यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे लिख लीजिए। हीट जो ऐसे हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है ऐसे। ये है कंडक्शन। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड मीडियम। कैसे ट्रांसफर करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट पॉइंट, conduction is the mode of heat transfer. Heat transfer in solid medium. In solid medium.
बाय ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेशन एनर्जी। कैसे हीट ट्रांसफर करता है? तो बाय ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेशन, एसएचएम में जो एसएचएम ऑसिलेशन का जो एनर्जी है उसके थ्रू ट्रांसफर करता है। मैं समझा देता हूँ, फिगर बना के मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड मीडियम बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बाय ट्रांसफर ऑफ, आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको, बाय ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेशन एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेशन एनर्जी एनर्जी फ्रॉम one metallic ion to another metallic ion in lattice of metal, in lattice of metal, लैटिस ऑफ मेटल या आप मेटल का कंटेनर कह सकते हैं। जो मेटल का कंटेनर है वही तो लैटिस हो गया, मेटल का जो कंटेनर हुआ, ब्लॉक हो गया, वो लैटिस हो गया। अब समझाता हूं मैं कैसे ऑसिलेशन एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एकदम आसान है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एसएचएम या साउंड वेव में हम लोग को पढ़ना होता है ऑसिलेशन एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट लिख लेंगे कि फ्रॉम एसएचएम ई, एनर्जी ऑफ एसएचएम बोलते हैं इसको, और ऑसिलेशन एनर्जी, ऑसिलेशन एनर्जी। सो एसएचएम का एनर्जी या ऑसिलेशन एनर्जी होता है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमें एसएचएम में पढ़ना होता है। सो एनर्जी ऑफ एसएचएम जो है वो है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम फॉर मास, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एम is a mass, A for amplitude, और ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया। नेक्स्ट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, जैसे कोई मेटालिक ब्लॉक है, आप प्रेशर कुकर है या कोई भी कंटेनर है जिसमें वाटर बॉयल करते हैं घर पे, या कोई ब्लॉक ही है, मान लीजिए कोई आपके पास मेटालिक रॉड ही ले लीजिए, तो ये है मेटालिक रॉड। तो ये मेटालिक रॉड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेटालिक रॉड का जो कॉन्सेप्ट है, जो केमिस्ट्री, जो मान लीजिए हम लोग बात करें एल्युमिनियम की बातें करते हैं, तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम में आप सब पढ़ा हुआ है कि ये एल्युमिनियम जो होता है 283, और 283 जो है एल्युमिनियम जो है वो अनस्टेबल है। ये एल्युमिनियम अनस्टेबल है क्योंकि ये 13, और जैसे ही एल्युमिनियम में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकाल देंगे तो ये बन गया 2 and 8, एंड 2 8 जो है वो एक स्टेबल हो गया। ये काफ़ी स्टेबल है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही लैटिस, अगर हम लोग बनाएंगे लैटिस ऑफ एल्युमिनियम, अगर हम लोग एल्युमिनियम का लैटिस बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, एल्युमिनियम +3 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन।
ये है एल्युमिनियम का लैटिस। लैटिस ऑफ एल्युमिनियम ये होता है। कई जगह पढ़े हुए हैं आप, पीरियोडिक टेबल, नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और 9th-10th में भी तो पढ़े हुए हैं। और इसी एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते तो एल्युमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग घर के सामने देखते हैं गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है एल्युमिनियम वायर से होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये एल्युमिनियम इसी इलेक्ट्रॉन के चलते जो हीट का भी कंडक्टर होता है, हीट का जो घर में हम लोग कुकवेयर है, खाना बनाने के लिए कढ़ाई यूज कर रहे हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं, वाटर बॉयल करने के लिए जो कंटेनर यूज करते हैं, जनरली एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। कॉपर भी यूज कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है। और बट कॉमन जो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है घर में या इलेक्ट्रिक वायर के लिए एल्युमिनियम। तो अब देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का अगर रॉड ले लें, ये है एल्युमिनियम का रॉड। तो एल्युमिनियम के रॉड में होता है कि ये एल्युमिनियम के जो आयंस होते हैं, जैसे ये है एल्युमिनियम आयन, ये है एल्युमिनियम आयन, ये एल्युमिनियम आयन है। मान लीजिए ऐसे मैं 4 एल्युमिनियम ऐसे आयंस बना रहा हूँ, तो ये एल्युमिनियम के ऐसे मैंने आयंस बना दिए इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये एक एल्युमिनियम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब घूमते रहते हैं। ऐसे 12 मैंने कर दिया, ठीक है। ये एल्युमिनियम का एक वायर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे हीट ट्रांसफर होता है जो सॉलिड मीडियम के अंदर या मेटालिक वायर या कोई भी कंटेनर के अंदर। अब देखिए ये केमिस्ट्री, थोड़ा सा ही तो केमिस्ट्री है कि एल्युमिनियम का जो लैटिस होता है एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो एल्युमिनियम का मैंने डॉट बनाया है, तो ये रूल ये है कि ये जो एल्युमिनियम है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, ये जो मीन पोजीशन है ना, ये इसका मीन पोजीशन है, इसके अबाउट हल्का हल्का ऑसिलेट करते रहता है, बहुत हल्का सा। मतलब ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, बट ये एल्युमिनियम अपने मीन पोजीशन के अबाउट एकदम हल्का हल्का ऑसिलेट करते रहता है। ये ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, एकदम हल्का हल्का ऐसे ऑसिलेशन करता है। ये इसी को साइंस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। ये हल्का सा, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो जब कोई मेटल आयन अपने लैटिस में हल्का हल्का धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता है, तो उसके पास जो एनर्जी हो गया वो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये है एनर्जी फॉर SHM। क्लियर। अब मैं हीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं हीटिंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस किनारे पे हीट करूँगा और पता है आपको हीट ट्रांसफ़र होगा इस किनारे से उस किनारे, लास्ट तक हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे हुआ देखिए आप, देखिए अब मैं हीटिंग शुरू किया, तो सबको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट, साउंड, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एनर्जी हीटिंग शुरू कर दिया, हीट बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा। और एनर्जी जब बढ़ेगा तो एनर्जी का जो मेन फैक्टर है वो ए, क्योंकि मास इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी नेचुरल है, बट एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनर्जी आप प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जैसे ही एनर्जी आप बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सो ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, तो अब देखिए धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसका ऑसिलेशन बढ़ेगा, और ऑसिलेशन बढ़ने के बाद ये बगल वाले से, क्योंकि देखिए ये भी हल्का हल्का ऑसिलेशन तो ये भी कर रहा है। आप जानते हैं कि सेम मोड में ऐसे ही धीरे धीरे ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे हल्का हल्का तो सब लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, ये तो सबका है, नेचुरल ऑसिलेशन है। बट जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा, सोचिए इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा, तो ये कैसे, अब इसका मोशन देखिए, मैं इधर कर दूं, इस साइड कर देता हूं आपके लिए।
देखिए, ये जो है एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ एल्युमिनियम +3 है, और ये, और शुरू में एल्युमिनियम +3 ऐसे हल्का सा ऑसिलेट कर रहा था। ये है, मान लीजिए फिक्स है, और हल्का 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 सा ऑसिलेट किया, ठीक है ये। और जब आप इसमें हेडिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही यहाँ हेडिंग शुरू कर दीजिएगा आप, तो हेडिंग करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जैसे जैसे हेडिंग करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब ये ऐसे, इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, अब देखिए ऐसे हो जाएगा। और हेडिंग करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे हेडिंग शुरू करेंगे, यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ते जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, कोलाइड करता है जो बगल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इस जगह एल्युमिनियम है और यहाँ पे एल्युमिनियम +3 था, ये एक दूसरा एल्युमिनियम +3 था, ठीक है। तो वो एल्युमिनियम +3 से कोलाइड करेगा, ये जो है ये धीरे धीरे जो ऐसे कर रहा था, ऑसिलेशन कर रहा था, इससे कोलाइड करेगा। इससे कोलाइड करके अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये जाके इससे कोलाइड करेगा, मतलब ये अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा, वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इससे कोलाइड कर जाएगा। जब भी कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। अब ये बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड, ये जाके इससे कोलाइड करेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ के इससे कोलाइड करेगा। इस तरह हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने के चलते इसमें कोलिजन होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर बाय कोलिजन। यहाँ पे इन दोनों के अंदर एनर्जी जो हो गया वो ट्रांसफर एनर्जी, या ट्रांसफर एनर्जी, और हीट कहिए, हीट ट्रांसफर बाय कोलिजन। तो ये कोलिजन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। तो ये यही था कॉन्सेप्ट कि कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड मीडियम बाय ट्रांसफर ऑफ ऑसिलेशन एनर्जी। ये है ऑसिलेशन एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा होगा कि ये बगल से कोलाइड करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ये बढ़ते बढ़ते इतना, जैसे ही इससे कोलाइड हुआ, अब ये अपना एनर्जी ऐसे बढ़ाना शुरू कर देगा, अब ये जाके बगल वाले से इससे कोलाइड करेगा, और इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट कि ऑसिलेशन एनर्जी एक दूसरे से कोलिजन के थ्रू ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट रहेगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे हीट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ऐसा। तो ये है हीट ट्रांसफर, यह कंडक्शन सॉलिड मीडियम में हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। सो आप हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के जो लॉ हैं, जो फॉर्मूला है, वो और उससे रिलेटेड ग्राफ। सो सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ कंडक्शन, सेकंड पॉइंट। सो बहुत सारे रिजल्ट हैं। अभी हम लोग स्टार्ट में सबसे पहले कंडक्शन, कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंडक्शन, छोटा मोटा ग्राफ यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटालिक का कंडक्टर, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कोनिकल हो, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लैग्ड बार पढ़ना है, अनलैग्ड बार पढ़ना है, स्टेडी स्टेट पढ़ना है, कुछ कंडक्शन के लिए ग्राफ भी डिस्कस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और कंपेयर भी करेंगे हम लोग इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टर से।
आसान है। लॉ ऑफ कंडक्शन, हम लोग एक फिगर बनाते हैं, एक मेटालिक रॉड बनाते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, एक मेटालिक रॉड बना लीजिए। T1 ग्रेटर देन T2, यह है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ऐसा सो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हम लोग जानते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग ऐसे बोलेंगे कि T1 से T2 ये एक छोटा क्यू स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। क्यू को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। तो यह है एक मेटालिक रॉड। आप ऐसे लिख लेंगे कि ये एक मैंने मेटालिक रॉड बनाया है, मेटालिक रॉड ऐसे, जहां पे क्यू क्यू जो है स्मॉल क्यू जो है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो हीट फ्लो फ्रॉम आप जानते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर T1 टू लो टेम्परेचर T2। ठीक है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो जो क्यू देख रहे हैं स्मॉल क्यू, वो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। स्मॉल क्यू, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो क्यू हमें जानना है और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी क्यू, डी और कैपिटल क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो की हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर भी लिखते हैं हम लोग। तो ये है आप हीट एनर्जी, यहाँ पे डी क्यू जो है वो हीट एनर्जी और पर यूनिट यहाँ पे टाइम, ये टाइम। तो रेट ऑफ हीट फ्लो या आप हीट करंट भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, क्यू को बोलते हैं हीट करंट, हीट हीट करंट भी लोग बोलते हैं। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, हीट करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब डी क्यू बाई डी टी, ये हीट एनर्जी बाई टाइम और यूनिट और डायमेंशन कर लीजिए, यूनिट ऑफ क्यू। क्यू जो छोटा सा क्यू है उसका यूनिट तो ऊपर में हो गया जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या आप लिख सकते हैं वॉट, डायमेंशन ऑफ क्यू। सो ML2T-3 ऐसे ये हो गया। तो जूल जानते हैं ML2T-2 और यहाँ नीचे में T होगा तो T-3 हो गया। तो ये स्मॉल क्यू जो है रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। अब आपको ये जानना है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, आपका जो रेट ऑफ हीट फ्लो है डी क्यू बाई डी टी या स्मॉल क्यू प्रोपोर्शनल टू ए, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो एरिया जैसे ये मैंने इसको T1 को मैं इधर कर देता हूँ, तो वो एरिया जहाँ से जस्ट हीट फ्लो कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हीट इंटर कर रहा है, जो हीट जो है यहीं से इंटर कर रहा है, वो वाला एरिया। ये मैं और डिटेल में समझा दूंगा ए के बारे में कि ए वो एरिया है जहाँ इसी एरिया से हीट जो है वो इंटर ऐसे कर रहा है, यहीं से हीट
जो है इंटर, क्योंकि T1 बड़ा है तो यहाँ से हीट इंटर कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेक्स्ट dq बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और dq बाई dt नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और T1 और माइनस T2, ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तीनों को एक जगह आप कलेक्ट कर लेंगे। तीनों एक जगह कलेक्ट करेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए, और यहाँ पे हो गया T1 और माइनस T2 और डिवाइड बाई L। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करना है और होता है K और A और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई L, ये हो गया ऐसे। तो ये है रिजल्ट, ये कंडक्शन के लिए फॉर्मूला जिससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो, स्मॉल q जो हो गया वो है K और A, और ये है T1 और माइनस T2 और डिवाइड बाई L। ये K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट डायमेंशन सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप पहले अब भी पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे बनाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। तो K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यही है लॉ ऑफ कंडक्शन जिसके लिए फॉर्मूला। सो K जो आप देख रहे हैं इसमें, K द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, और K का यूनिट डायमेंशन आपको बनाना हो तो यहां से डिस्कस कर लेते हैं। तो K इज इक्वल टू dq बाई dt इंटू L बाई A, और डेल्टा टी भी कर सकते हैं या T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस करना हो ये कर लीजिए। बाकी यूनिट और डायमेंशन K का हम लोग को बनाना है। सो यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये देखिए जूल हो गया, और पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड आप वॉट भी कर सकते हैं। ये है जूल पर सेकेंड, मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये है मीटर और नीचे में है मीटर स्क्वायर, और ये है केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस, केल्विन केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा टी। सो ये आप लिख सकते हैं यहाँ जूल पर सेकेंड को वॉट और पर मीटर और पर केल्विन, ऐसे ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, और डायमेंशन हमें चाहिए डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन देखिए आप, जूल, जूल का मतलब हो गया ml2 t माइनस 2, ये है L और ये है T और ये L स्क्वायर, ये है K, तो L स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ये हो गया M, ये एक L यहाँ आ जाएगा, L T माइनस 3 और K माइनस 1, तो ये है डायमेंशन, ये था। तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा ग्राफ एकदम आसान सा। थर्ड पॉइंट, सो रेट ऑफ हीट फ्लो आपने डिस्कस किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया,
सो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो और एरिया और डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो आप स्ट्रेट लाइन कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। नाउ एल के लिए प्लॉट कर लीजिए। सो रेट ऑफ हीट फ्लो 1/L। सो अगर हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो और लेंथ, मेटालिक रॉड का लेंथ के लिए अगर प्लॉट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा दिख रहे हैं। ये डी क्यू बाई डी टी ऊपर है 1/L। सो ये वाई एक्सेस हो गया और 1/x, तो ये x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सब कई बार आप पढ़े हुए। नाउ 5 टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस आपको प्लॉट करना हो तो डेल्टा टी, अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई। नेक्स्ट, तो ग्राफ हो गया। और ये आपको थोड़ा सा ये भी जानना है कि स्मॉल एलिमेंट के लिए भी पढ़ना आपको। सो स्मॉल क्यू या डी क्यू बाई डी टी जो पढ़ते हैं, के होता है, ए होता है, और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई एल, ये हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो अगर कोई स्मॉल एलिमेंट हो, कहीं हमें कहीं मैथ लगाना पड़ता है, वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पॉइंट में। मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे कहीं मैथ लगाना होता है। मैथ का मतलब मान लीजिए कि मुझे ये एक बड़ा सा सेक्शन है, ऐसा सेक्शन हुआ और इस टाइप का, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमें x डिस्टेंस यहाँ से जाना है, x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस पे जो एक छोटा सा थिकनेस, ये थिकनेस है dx करके ये थिकनेस है। अब इसका टेम्परेचर है T और इसका टेम्परेचर है T प्लस डी टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा, या डी टी ऐसे, ये टी प्लस डी टी थोड़ा कम रहेगा। डी टी निगेटिव है, डी टी जहाँ, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, डी टी जो है वो लेस देन जीरो। ये ऐसे समझना आपको, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है वो हाई है, और ये वाला टेम्परेचर जो है यहाँ से ये वाला टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, और ये थिकनेस है dx, और इसमें इस रास्ते में हीट फ्लो कर रहा है। तो हीट फ्लो करने के लिए इसमें, इस केस में हमें जो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए यहाँ जो रेट ऑफ हीट फ्लो लिखेंगे हम लोग, तो वो लिखेंगे के, ऐसे लिखेंगे के, फिर लिखेंगे ए, और T1, तो T1 की जगह T आ जाएगा, माइनस, और T प्लस और डी टी ऐसे, और डिवाइड बाई एल की जगह यहाँ पे dx लिख देंगे ऐसे। तो कहीं हमें मैथ यूज करना है और उसके लिए हमें ये प्लान करना है। तो Q जो है वो माइनस, वो कहाँ यूज करना होता है वो मैं सब आगे बता दूंगा, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर स्मॉल एलिमेंट। तो छोटा सा एलिमेंट के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो, जहाँ पे डी टी, ये क्यू टर्म पॉजिटिव ही है, बस वो डी टी जो है ना वो निगेटिव है, इसके चलते माइनस डी टी और लेस देन निगेटिव है, तो डी टी निगेटिव मिलके ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्मॉल एलिमेंट, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्मॉल एलिमेंट। थ्रू स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट के थ्रू जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो ये ऐसा। तो ये था लॉ ऑफ कंडक्शन, जो छोटा सा फॉर्मूला है। ये जो मेन फॉर्मूला ये है, अगर ये बड़ा सा कोई है
रॉड है जिसके टर्मिनल टेम्परेचर दिया हुआ है, और अगर आपका कोई छोटा सा एलिमेंट है तो उसके लिए लगाना हो तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको आप जानते हैं कि क्यू के जगह आप लिख सकते हैं एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये है के और ए और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई एल। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप का कंडक्टर मैं सिखा देता हूँ, और उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला। कंडक्टर का मतलब कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, कोनिकल हो सकता है हॉलो सिलेंडर हो, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में वो डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू मेटालिक कंडक्टर और डिफरेंट शेप का मेटालिक कंडक्टर। थर्ड पॉइंट, थर्ड में हम लोगों को डिस्कस करना है रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू मेटालिक कंडक्टर। सो हम लोग डिफरेंट शेप का मेटालिक कंडक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए इक्वेशन बनाना है हम लोग को। आप जानते हैं फंडामेंटल इक्वेशन, मुझे ये इसके बारे में चाहिए। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब स्मॉल क्यू कहेंगे या कैपिटल क्यू और डी क्यू बाई डी डी कहेंगे, और ये होता है के, और ये होता है ए और T1 और माइनस T2 और डिवाइड बाई एल। ये तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए रिजल्ट। अब सेप जैसे मैं कंडक्टर मैंने बनाया नंबर 1, मान लीजिए मैंने एक मेटालिक कंडक्टर ऐसा बनाया, इस तरह से मेटालिक कंडक्टर प्लान किया मैंने। यहाँ है टेम्परेचर T2 मैंने लिखा, और ये है टेम्परेचर T1 है, और ये T1 बड़ा है और T2 से। और ये जो डायमेंशन मैंने लिखा ना, जो डायमेंशन जैसे ये डायमेंशन मैंने लिखा कि ये है, ये ए है, ये लेंथ है ए, और ये लेंथ है बी ऐसे, और ये लेंथ है सी, ऐसे मैंने कर दिया इस तरह से। और आप जानते हैं कि हीट फ्लो करेगा यहाँ से, अगर T1 हाई टेम्परेचर है तो हीट फ्लो ऐसे करेगा, ऐसे। सो हमें फॉर्मूला चाहिए हीट फ्लो के लिए, या आप डी क्यू बाई डी टी भी कर सकते हैं, ये इसके लिए हीट फ्लो के लिए चाहिए फॉर्मूला। तो ये हो गया के तो वो मेटल का कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया जहां से हीट इंटर कर रहा है, वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे ये एरिया जो हुआ, तो ये एरिया हुआ ए इंटू बी, के हुआ ए, T1 माइनस T2 बाई एल। सो यहाँ हो गया T1 और माइनस T2 बाई एल, एल का मतलब हुआ C, लेंथ हो गया C, ये हो गया। नेक्स्ट, टू, ये।
अच्छा, इस बार मैंने प्लान किया कि इस सरफेस का टेम्परेचर है T1 और इस सरफेस बॉटम है टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर है T2 से, अगर मैं ऐसे प्लान करूं। और डायमेंशन सब वही वही डायमेंशन A है, यहाँ पे ये A लेंथ हुआ, ये डायमेंशन B हुआ और ये डायमेंशन C हुआ, ऐसे ये लेंथ हुआ A B C। और हीट फ्लो करना है, हीट फ्लो करना है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो का डायरेक्शन देख लीजिए, ये T1 T2, तो हीट फ्लो का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो आज जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो ये एरिया होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि जहां से हीट इंटर करता है वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और लेंथ ये बनेगा, लेंथ ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे हीट फ्लो के लिए, Q, या आप लिख सकते हैं dQ/dt। ये हो जाएगा K और एरिया B इंटू सी डेल्टा T1 माइनस T2 बाई लेंथ जो हो गया वो A हो गया। ये हो X। थर्ड, सो मान लीजिए कि ये सिलेंड्रिकल रॉड हो और सिलेंड्रिकल सॉलिड रॉड हो, सॉलिड ऐसे रॉड हो, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल सॉलिड रॉड। लेंथ है इसका L, रेडियस R, यहां भी है रेडियस R। सो ये है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड। तो यूनिफॉर्म है और सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड है। इस साइड का टेम्परेचर है T1 और इस साइड का टेम्परेचर है T2 और T1 ग्रेटर देन T2, T1 बड़ा है T2 से। ठीक है, ये टेम्परेचर T1 बड़ा है T2 से, हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो करना है हमें ऐसा, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है एकदम आसान सा। देखिए फॉर्मूला, हीट फ्लो Q या रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt। ये है थर्मल कंडक्टिविटी K, ठीक है। और एरिया, कौन सा एरिया भाई? तो वो एरिया जहां से हीट इंटर कर रहा है, ये एरिया जहां से हीट इंटर किया, तो ये एरिया हो गया πr²। और T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई L, ये S। तो ये हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट, तो इस पे क्वेश्चन भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और मान लीजिए ये रॉड जो है मेरा, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, और जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रॉड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है, सॉलिड है और कोनिकल रॉड, ये है कोनिकल रॉड है ऐसे। इस सेक्शन का टेम्परेचर है T1 और यहाँ है इस सेक्शन का टेम्परेचर T2 है, और ये जो लेंथ है वो है L। टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, ये ऐसा हो गया। और इस साइड का जो रेडियस है, ये रेडियस है R1, और इस साइड का जो रेडियस है वो रेडियस है R2। ठीक है,
ये है मेटालिक रॉड। तो मेटालिक रॉड कोनिकल करना है, वो यूनिफॉर्म है, तो सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, और ये है कोनिकल रॉड, कोनिकल रॉड। ये हाई टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर है तो हीट फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो किया, हाई टू लो टेम्परेचर, ऐसे फॉर्मूला चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप मैथ में जाइएगा तो इसको इंटीग्रेट करके थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बट आप एक एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उससे तुरंत बन जाएगा। जैसे ये ट्रिक क्या है, तो क्यू, एक दो क्वेश्चन में तो मैथ यूज करूंगा मैं, बट यहाँ आसान है, यहाँ इसके हेल्प से बना सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। देखिए के थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, और ये एरिया चाहिए, ठीक है, और लेंथ तो है ही, लेंथ एल रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस आप जानते हैं T1 माइनस T2, और एरिया, अब एरिया समझिए, एरिया ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये सेक्शन ये यही है, इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, वो यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर लिखा था आपने, तो यहाँ पे एरिया आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर। बस यहाँ पे आपको कोण के लिए आपको यूज करना है पाई, सॉरी पाई, पाई यूज करना है, और आर इंटू आर, यहाँ आर और वहाँ आर दोनों बराबर था, तो इसलिए पाई आर इंटू आर लिया रखा गया था। यहाँ पे इस साइड में रेडियस है R1, इस साइड है रेडियस R2, तो आप लिख सकते हैं पाई R1 और इंटू R2। तो ये आप अगर छोटा सा चेंजेस कर लें तो आपका क्वेश्चन बन गया। लीजिए, तो K और पाई और R1 और इंटू R2 हो गया, रिजल्ट हो गया ये। तो ये था। अदरवाइज अगर आप मैथ इसमें करेंगे तो काफ़ी बड़ा मैथ होता है, वो मैथ मैं डिस्कस कर दूंगा 12th क्लास में। ऐसा ही सारा रिजल्ट होता है रेजिस्टेंस, मेटालिक वायर, मेटालिक रॉड है, उसका रेजिस्टेंस बनाने में, तो वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये हीट का कंडक्शन, इसका क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है और जो करंट में क्वेश्चन बनाने का तरीका है नियरली एक जैसा ही है। तो हो गया कितने रॉड, 4 हो गया, 5 6 7, नेक्स्ट 3 और है। सो नेक्स्ट 5 भी आसान है। अगर मैं आपको ऐसा प्लान करूं कि हॉलो ले लो, हॉलो मेटालिक रॉड, मान लीजिए कि ये ऐसे मैंने प्लानिंग किया, इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो हॉलो है और मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ है एल, तो ये है हॉलो मेटालिक रॉड, हॉलो मेटालिक रॉड। तो ये हॉलो मेटालिक रॉड हुआ, हॉलो मेटालिक रॉड है, जिसमें इस साइड का टेम्परेचर है T1 और इस साइड टेम्परेचर है T2। T1 टेम्परेचर ज़्यादा है T2, और ये रेडियस जो है एक इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस जो है वो R2। ये है, ये है रेडियस R2 और ये है रेडियस R1, तो रेडियस लिखा हुआ R1 एंड R2, ठीक है। हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करता है सॉलिड, जो सॉलिड मटेरियल है वहीं से, ये हाई टेम्परेचर है तो ये है सॉलिड मटेरियल, यहीं से तो हीट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे हीट फ्लो करेगा, ये है हीट फ्लो ऐसे करेगा, तो ये है हीट फ्लो, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए, आसान है ये, तो आसान ही है आपका। तो यहाँ देखिए क्यू, या आपका, रुक मैं नीचे कर दे रहा हूँ,
जो हीट फ्लो का जो फॉर्मूला होगा, तो स्मॉल क्यू या और डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए के, ये एरिया वो जो जिस सॉलिड एरिया हॉलो वाला नहीं, सॉलिड एरिया, तो ये बड़ा, अगर ये पूरा लेंगे, देखिए आप समझ रहे हैं, हम लोग को ये प्लानिंग करना है, हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो सॉलिड एरिया है वो, तो बड़ा वाला एरिया पाई R2 स्क्वायर, तो पाई और R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर और T1 माइनस T2 बाई लेंथ हो गया L, हो गया। हो गया, ये है रीजन। सो के पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर T1 माइनस T2 बाई लेंथ L हो गया। नेक्स्ट दो और है, और वो दोनों डिफरेंट है। दो में मैथ यूज होगा और उसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक तो यही वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और ये इसमें हॉलो जो मेटालिक रॉड है, और इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि हीट फ्लो अलोंग लेंथ, यहाँ पे हीट जो है वो फ्लो कर रहा है अलोंग लेंथ ऑफ रॉड। तो रॉड के लेंथ के अलोंग हीट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसमें हीट फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ। और अगर मैं यही क्वेश्चन, इसी फिगर को मैं आपसे ऐसे पूछूं, ऐसे, ये है थर्मल कंडक्टिविटी के लेंथ L है, और इस साइड का टेम्परेचर है T1 है, और इस साइड का टेम्परेचर है T2 है, जहाँ पे T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, और ये रेडियस है R2 और R1, ये है रेडियस R2 और ये है रेडियस R1। और हीट जो फ्लो कर रहा है, इसमें हीट फ्लो कर रहा है अलोंग द कर्व्ड सरफेस, ये कर्व सरफेस के अलोंग ऐसे हीट फ्लो कर रहा है, यहां से हीट किया और ऐसे, यहां से हीट जा रहा है ऐसे, हीट फ्लो अलोंग द कर्व सरफेस, वो अलोंग लेंथ था, तो यहां मैथ यूज करना होगा, यहाँ पे मैथ यूज करना है। हीट फ्लो अलोंग द, मान लीजिए क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हीट फ्लो अलोंग द लेंथ एकदम आसान, के एरिया जो है वो सॉलिड मटेरियल वाला एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, बट यहाँ पे है हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस या हॉलो मेटालिक रॉड है, हीट फ्लो अलोंग कर्व्ड सरफेस, तो हीट फ्लो अलोंग कर्व्ड सरफेस, एक लाइन में बन जाएगा आपका। थोड़ा सा तो मैथ है, यहाँ मैथ है आपको। अब इस फिगर को हम लोग ऐसे करते रहे, इसको मैं वर्टिकल प्रेजेंट कर रहा हूँ। वर्टिकल का मतलब मैं इस फिगर को देखिए ऐसे, इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे, ये है सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल, ये है टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर है T2, ये है रेडियस R1 और ये रेडियस है R2, ऐसे, ठीक। और ये एक्सिस है, ऐसे एक्सिस, ठीक। देखिए यहां से हम लोग बात कर रहे हैं एक
ऐसे एक सिंपल सा ऐसे ग्रीन कलर का मैंने एक अननोन ऐसे सिलेंडर ले रहा हूं ऐसे। यहां से इसका डिस्टेंस है x और इसमें एक छोटा सा और थिकनेस जोड़ लेता हूं ऐसे, क्योंकि हीट इसी रास्ते से फ्लो कर रहा है। तो ये थिकनेस है, इसका नाम मैंने दे दिया, इसको dx कर दिया ऐसे। तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये सेक्शन है, तो एक सेक्शन है जिसका टेम्परेचर है, इधर वाला सेक्शन का टेम्परेचर T है और इधर वाले सेक्शन का टेम्परेचर T प्लस और dt है, जहां आपने बताया था dt आर लेस देन 0 ऐसे। तो इसमें से एक छोटा सा पतला सा सेक्शन लेना है, क्योंकि इसी रास्ते से हीट फ्लो कर रहा है। तो इस रास्ते से जो छोटे से सेक्शन के थ्रू जो हीट फ्लो होगा, तो हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हीट फ्लो देखिए वो छोटे से सेक्शन से के ए ए एरिया एरिया सिलेंड्रिकल, जैसे ये पेन है, पेन का पूरा ऐसे कर्व्ड एरिया, ये जो पेन हुआ पेन का ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया डिस्टेंस x पे, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, तो 2πx और l, 2πxl, क्योंकि ये लेंथ है l लिखा हुआ 2πrl, तो 2π उस वो जो ग्रीन कलर सिलेंडर है उसका रेडियस है x इंटू एल। यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी टी। आप जानते हैं अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि t माइनस टी प्लस डी टी और डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे लिखेंगे dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं और हम लोग को थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा मैथ इंटीग्रेट करना होगा। मैं हटाता हूँ इसको। एक और है जिसमें मैथ, उसमें उसमें मैथ की जरूरत नहीं है, बिना मैथ का भी बन जाएगा। तो एक यहाँ तो मैथ है आपको। तो जब इसको मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ ऐसे मैं लिखूंगा Q माइनस के 2πl x और डी टी और डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, सो इधर कर दूंगा मैं dx बाई एक्स माइनस के 2πl बाई क्यू। सो dx बाई एक्स के 2πl बाई क्यू dt। इंटीग्रेट कर लीजिएगा। टेम्परेचर का इंटीग्रेशन होगा T1 टू T2। यहाँ से लेना है T1 और यहाँ लेना है T2, T1 से T2। x को लिमिट लेना है, x का लिमिट लेना है R1 टू R2। देख लीजिए x का लिमिट R1 टू R2 हो गया। ln log ऑन द बेस e x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑन द बी e ऑन द बेस e x हो गया और R1 टू R2 माइनस के और 2πl बाई क्यू और यहाँ पे T1 T2 पुट करिए, जल्दी से पुट करिए, सॉल्व करिए, हो गया आंसर। तो कर्व सरफेस से जो हीट फ्लो कर रहा है उसके लिए रेट ऑफ हीट फ्लो लिखना है और क्वेश्चन है इसके, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सो log E R2 माइनस log E R1 इज इक्वल टू माइनस के 2πl के 2πq और इंटू l, और ये है T2 माइनस T1। हो गया, यहां पे सॉल्व करेंगे log ऑन द बेस E R2 बाय R1 के 2πl Q T1 माइनस T2 ऐसे। सो जो Q हुआ रेट ऑफ हीट फ्लो हुआ, या dQ बाई dQ बाई dt जो है वो इक्वल टू K 2πl T1 माइनस T2 बाई ln ये ln लिख सकते हैं R2 बाई R1। तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो अलोंग
कर्व सरफेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस से जो फ्लो कर रहा है वो रिजल्ट होगा। 6 और 7 एक और है, वहां भी मैथ है बट वो बिना मैथ का भी बन जाएगा। नेक्स्ट 7 में आपका इक्वेशन बनाना है रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए। अगर स्फेरिकल सरफेस, सो स्फेरिकल सरफेस है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये है इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस है R2। सो ये है स्फेरिकल सरफेस, ये सेंटर है, यहाँ टेम्परेचर है T1 और ये है टेम्परेचर T2। ऐसा जहाँ पे T1 और ग्रेटर देन T2, और ये है स्फेरिकल सरफेस, हीट फ्लो along spherical surface। ये और हीट, ये T1 ग्रेटर देन T2, तो हीट फ्लो करेगा यहां से, ऐसे हीट फ्लो करेगा, ऐसे हीट फ्लो करेगा। फ्रॉम T1 टू T2 ये है स्फेरिकल सरफेस जहां से हीट फ्लो कर रहा है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है ये आसान है। यहाँ भी मैथ लगेगा बट ये बना लेंगे आप, देखिए यहाँ पे बिना मैथ का भी बन जाएगा। जो रेट ऑफ हीट फ्लो है dQ/dt, वो आप ऐसे लिखेंगे K, और एरिया और यहाँ पे है T1 माइनस T2, और ये जो थिकनेस है कितने गैप में फ्लो कर रहा है, तो ये थिकनेस तो पता है आपको R2 माइनस R1, जो इतने गैप पे हीट फ्लो कर रहा है इतना ही तो मटेरियल है, तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, तो बिना मैथ का भी ये बन जाता है, बिना मैथ का ये भी बनेगा। और एरिया जो होता है ऐसे स्फेयर रहेगा तो स्फेयर का एरिया लिखते हैं 4πr², लिखते हैं ना स्फेयर का एरिया 4πr²। अगर आप यहाँ पे हटाएंगे इसको तो आप चाहें तो इसमें रिप्लेस करके 4πr² r लिख सकते हैं ऐसा। और अब आप चाहें तो यहाँ पे एरिया की जगह आप लिख सकते हैं 4πr की जगह R1 × R2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आया भी था आईडी मेन में, पूछा भी गया है क्वेश्चन की इस जो हॉलो स्फेरिकल सरफेस है जो मेटालिक है सेल है उसमें ही रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए क्या रिजल्ट होगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो आपका dQ/dt वो हो गया K और 4πr1r2, और यहाँ पे हो गया T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई जो थिकनेस है वो है R2 माइनस R1। ये था ऐसा। या रेट ऑफ हीट फ्लो जो Q है या dQ/dt, इसके लिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो पूछा गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। तो ये था आईटी मेन में पूछा गया था कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये है आपका ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है आपका R1 × R2 बाई R2 माइनस R1, ये है आईडी मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। थ्योरेटिकल रिजल्ट था आपका। और अगर आप मैथ लगाना चाहेंगे तो मैथ में प्लानिंग में बना देता हूँ। आपको एक इमेजिनरी ऐसे एक सर्किल लेना है, और इमेजिनरी सर्किल जिसका रेडियस रहेगा x और थिकनेस हो जाएगा इसका और dx, ऐसे एक इमेजिनरी ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। और अब अगर आपको मैथ लगाना हो आएगा तो वही रिजल्ट आएगा। मैं मेथड समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। आपका मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बस आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप बना रहे हैं तो इस रास्ते में जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस K, और एरिया
एरिया जो ये ग्रीन वाला जो सर्किल है इसका एरिया, स्फेयर है, ग्रीन वाला स्फेयर हुआ, सर्किल नहीं स्फेयर। तो 4 पाई x² और टेम्परेचर हो जाएगा dt और थिकनेस जो नीचे हो गया वो dx। बाकी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करेंगे, वही आएगा। इंटीग्रेट करके मैं सिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे x पे पावर -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो गया k और 4 पाई और डिवाइड बाई q, 4 पाई/q और ये है dt। इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, तो ये लिमिट है t1 और t2 और ये लिमिट लेंगे r1 टू r2। तो या तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, डायरेक्ट आसानी है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप मैथ लगा के बनाइएगा, वो आएगा वही वही इक्वेशन आएगा। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू मेटालिक कंडक्टर, ये 7 रिजल्ट आपको जानना था। क्वेश्चन भी है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी और रिजल्ट है, जैसे मेटालिक रॉड है वो स्टेडी स्टेट पे ही आपको पढ़ना है, उसका क्या मीनिंग है, लैग्ड है, अनलैग्ड है, कुछ कूलिंग ग्राफ पढ़ना आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट,